एनिमल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे प्रजनन अंगों से संबंधित रोग और प्रजनन अंगों से संबंधित 4 डिजीज के बारे में अपन ने पिछली क्लासों में चर्चा की थी। आज अपन चर्चा करेंगे ममीफिकेशन ऑफ फीटस के बारे में, जो एक प्रजनन अंगों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी नुकसानदायक डिजीज है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो ममीफिकेशन ऑफ फीटस है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। मम्मी का मतलब होता है डेड या ड्राई, और फीटस का मतलब होता है काफ या बच्चा या ब्रोन। तो ममीफाइड फीटस या ममीफिकेशन ऑफ फीटस का मतलब होता है डेड या ड्राई बच्चा। इस ममीफिकेशन ऑफ फीटस नामक डिजीज में कार्पस ल्यूटेयम नामक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है, वो रिग्रेस नहीं होती। तो जब फीटस का ममीफिकेशन हो जाता है तो उस स्थिति में पशु के गर्भाशय में कार्पस ल्यूटेयम नामक अस्थायी संरचना बनी रहती है। इस संरचना के कारण पशु ताव में या मद में नहीं आता है। बच्चा गर्भकाल के पूरे समय तक जिंदा नहीं रहता है, गर्भकाल की मध्य अवस्था या अंतिम अवस्था में मर जाता है और उसका जो फ्लूइड है वो अवशोषित हो जाता है। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ममीफिकेशन ऑफ फीटस। यानी बच्चे का गर्भकाल की मध्य अवस्था या अंतिम अवस्था में मर जाने की स्थिति को और उसके फ्लूइड के सूख जाने की स्थिति को ममीफिकेशन ऑफ फीटस कहते हैं। यह ममीफिकेशन ऑफ फीटस 2 प्रकार का होता है इसके कारण के आधार पर। एक है आपके हिमेटिक और दूसरा है पेपिरेसियस। क्वेश्चन इसमें आपको ये पूछा जाएगा कि ममीफिकेशन ऑफ फीटस ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें कार्पस ल्यूटेयम बना रहता है, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें कार्पस ल्यूटेयम रिग्रेस हो जाता है, गाय में किस प्रकार का ममीफिकेशन पाया जाता है, घोड़ी या सुअरी में किस प्रकार का ममीफिकेशन पाया जाता है। इसमें एग्जाम्पल में से आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब बात करते हैं अपन की क्लासिफिकेशन ऑफ ममीफिकेशन फीटस। तो ममीफिकेशन ऑफ फीटस 2 प्रकार का होता है, एक होता है हिमेटिक और दूसरा है पेपिरेसियस। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं हिमेटिक ममीफिकेशन के बारे में। हिमेटिक प्रकार के ममीफिकेशन में चॉकलेट जैसा तरल पदार्थ गर्भाशय व प्लेसेंटा के बीच में जमा हो जाता है। हिमेटिक ममीफिकेशन में चॉकलेट जैसा तरल पदार्थ गर्भाशय और प्लेसेंटा के बीच में जमा हो जाता है। और हिमेटिक ममीफिकेशन मुख्य रूप से लीथल जीन के कारण होता है। लीथल जीन का मतलब होता है ऐसा हानिकारक जीन या कारक जिसकी वजह से पशु की मृत्यु तक हो सकती है। और गाय में हिमेटिक प्रकार का ममीफिकेशन पाया जाता है जिसमें गर्भाशय और प्लेसेंटा के बीच में तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। दूसरा है आपके पेपिरेसियस ममीफिकेशन। इसमें क्या होता है कि फीटस और प्लेसेंटा का फ्लूइड पूर्ण रूप से रिजर्व हो जाता है, रिएब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। हेमेटिक प्रकार के ममीफिकेशन में थोड़ा बहुत फ्लूइड है जो गर्भाशय और प्लेसेंटा के बीच में बचा रहता है, लेकिन पेपिरेसियस प्रकार के ममीफिकेशन में किसी प्रकार का फ्लूइड नहीं रहता है, वो फ्लूइड अवशोषित कर लिया जाता है। फीटस सूखकर चमड़े की तरह का हो जाता है और इस प्रकार का ममीफिकेशन है जो अपने को घोड़ी, कुतिया और बिल्ली जैसे पशुओं में देखने को मिलता है।